दिमाग नहीं है, वो लाते उधार कहूँ से लाते हैं, जनता को परोसते भैया। 5 दिन से हल्ला कर रहे पेपर में, पटना को तरोताजा हवा सुंदर हो गया है, गंगा का पानी स्वच्छ हो गया। इस आधार पर कई किला साले के गाड़ी को बंद करवा दो और मजा मारो। सरकार क्या कहेंगे? सरकार के पास करने जनता के लिए कुछ नहीं है, उनको देने लिए कुछ है ही नहीं है। जिनका कमाई का जरिया था सब उनको खत्म की, जिनके पास कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। कोरोना काल के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण जो तस्वीरें सामने आई उससे पूरा देश एक तरीके से कह लीजिए तो रूबरू है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी समस्या आई थी बिहार में, बात कर ली जाए तो ऑटो चालकों की थी। जिस तरीके से पूरे कोरोना लॉकडाउन के कारण जितने भी जो बिहार के ऑटो थे वो सभी बंद थे और ऐसे में जो लाखों की संख्या में जो बिहार में ऑटो ड्राइवर्स है उनकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन बिहार सरकार के आदेश के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन 4 में ऑटो को चालू किया गया। ऑटो ड्राइवर्सों को पास अनुमति दी गई डीएम के द्वारा और धीरे धीरे करके इन सभी ऑटोज़ को रोड पे बहाल करने की जो प्रक्रिया है वो चालू की गई। ऐसे में आप मेरे सामने देख सकते हैं पटना जंक्शन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आदेश के बाद बहुत सारे ऑटो यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन पहले दिनों की बात कर ली जाए तो पहले दिनों में जो ऑटो लगे होते थे उनकी मुकाबले में जो संख्या है वो काफ़ी कम है और ऐसे में जो भाड़ा है भाड़ा को भी डबल कर दिया गया है और ऑटो जो है वो ऑड इवन तरीके से चलाने जाने का डीएम के द्वारा आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स है उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्या है, किस तरीके से परेशानी आ रही है आपको इस कोरोना काल में जब ऑटो ड्राइवर्स के भाड़े को भी डबल कर दिया गया है और उसके साथ साथ ऑड इवन की जो प्रक्रिया है उसको लागू कर दी गई है। भाड़ा का प्रक्रिया सर कि पहले हम लोग 4 सवारी लेके 5 सवारी जाते थे, अब हम लोग के कष्ट हो गया, 2 सवारी लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, 20 रुपया भाड़ा ले रहे हैं। जैसे पहले की बात कर ली जाए तो स्टेशन से गांधी मैदान का भाड़ा क्या होता था और अभी क्या है? पहले का भाड़ा था यहाँ से 8 रुपया और अभी 20 रुपया हो रहा, 2 सवारी लेके जाना है। यानी 2 ही सवारी आपको अलाउ किया गया है बैठने के लिए और जो ऑड इवन का जो नंबर का जो सिस्टम लगाया गया है, ये नंबर दिया गया है सर कि जैसे सप्ताह में 4 दिन ये चलेगी। यानी कि जो 4 है 2 है ये हाँ। अंक वाले सप्ताह में 4 दिन चलेंगे जी और बाकी जो जी वो 3 दिन चलेगी, जिसका फुट नंबर है वो 3 दिन। आप देख सकते हैं ऑड इवन जो सिस्टम है, जैसा कि दिल्ली सरकार अपने स्टेट में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो ऑड इवन की सिस्टम लाई थी उसका जो प्रयोग है यहाँ पे भी पटना में किया जा रहा है। जो ऑटो चालकों है उनको साफ अनुमति दी गई है कि ऑड इवन का ही पालन करके आपको ऑटो चलाना है। 4 दिन चलेंगे और फिर जो कि इवन वाले हैं वो 3 दिन चलेंगे। ऐसे में और भी ऑटो ड्राइवर से उनसे बात करेंगे क्या कुछ परेशानी आई आप लोग को इस लॉकडाउन के दौरान, अब जो है सरकार के आदेश के बाद ऑटो को चालू कर दिया गया है? सर लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी आई क्योंकि खाने पीने के लिए सोचना पड़ गया। हम लोग सवारी को यात्री को सेवा करते हैं, उसमें जो भाड़ा बनती है वो भाड़ा लेते हैं, उसी से रोजी रोटी चलती है। ये लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई, सरकार की तरफ से कोई हम लोग का रिस्पांस नहीं मिला। 2 महीना 3 महीना मतलब कि झेल चुके हैं। अभी जो है परेशानी है कि सवारी नहीं हो रही है, लोग आ जा नहीं रहे कहीं से कहीं, जो जहाँ तक है वहाँ तक सीमित है और ये ऑटो चालू हो गई है तो उसके दरमियान है कि लोगों को 2 से 1 बैठाना है और जो भाड़ा बनती है डबल सरकार के अलावा जो वो भाड़ा लेते हैं, हम लोग उसी से अभी करना कुछ कार्य है। बाकी हम लोग खाने पीने की बहुत अभी दिक्कत चल रही है। ऐसे में जो दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर पहले के दिनों की बात कर ली जाए तो पीछे आप लोग 3 सवारी बैठाते थे, ऐसे में सरकार का आदेश आया कि 2 ही सवारी बैठाना है। तो भाड़े के मामले में भी जो पहले जो कमाई होती थी उसके मुकाबले में कमाई भी बहुत कम हो गई है। एकदम बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए कि पहले 2 से 3 4 सवारी होती थी, ठीक भाड़ा भले ही जो होना चाहिए वो, लेकिन इसमें है कि सवारी लोग सोचते हैं और विचारते हैं तब वो 1 से 2 सवारी बैठती हैं। जितना भाड़ा बनना चाहिए उतना बनती नहीं है। और आप लोग ऑटो को सैनिटाइज करवाने का काम भी करते हैं टाइम टू टाइम, जिस तरीके से नगर निगम के धोते हैं सुबह और शाम, समझे सुबह और शाम 2 टाइम धोते हैं इसको, शैम्पूल वगैरह सर्फ वगैरह मार के सैनिटाइज करके तभी हम लोग गाड़ी को निकालते हैं रोड में। कोई पास की अनुमति आप लोगों की गाड़ी पे जो लगाया गया हो शायद वो दिखाए हमारे दर्शकों को थोड़ा। ये देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं इनका जो एक ऑटो पे यहाँ पे पास लगा हुआ है, ये बिहार सरकार के द्वारा जो अलॉट किया गया वो पास है जिसमें कि साफ तौर पे लिखा हुआ है पटना ट्रेन से आए हुए यात्रियों को आने ले जाने के लिए। यानी जो ट्रेन से यात्री आते हैं उन्हें आप घर ले जाने की सुविधा देते हैं अपने तरफ। हाँ ये हमारा सामाजिक सेवा है कि जो यात्री आए हुए हैं बड़े परेशान हैं, जो घर जाने के लिए या और कहीं जाने के लिए परेशान है, उनको हम लोग सेवा देते हैं और जो भाड़ा बनती है वो देते हैं, जो मांगते हैं वो नहीं मिलती है, फिर भी हम लोग उनको
ये इस बीमारी से उनको सहायता करके घर तक पहुंचा देते हैं। पहले तो ट्रेनें बंद थी, लेकिन अब जब ट्रेनें खुली है और ये पटना जंक्शन है, तो ट्रेनें खुलने के बाद यात्रियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि स्टेशन से अपने घर जाने में उन्हें असहमति हो रही थी, जिसके कारण बिहार सरकार ने ऑटो को और टैक्सी चालकों का जो अनुमति दी है और उनके बाद ऑटो को चालू किया गया है पटना में। हालांकि जो ऑटो की संख्या है वो अभी नियमित है। पहले के दिनों की बात कर ली जाए तो पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑटो रहती थी, और जितने भी ऑटो चालक हैं उनका कहना है कि जो लॉकडाउन के कारण उनकी समस्या आई है, उनकी रोजी रोटी जो थी पिछले 2-3 महीने से ठप थी। और भी एक दो यहाँ पे हमारे सामने ऑटो चालक होंगे, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग क्या सवारी है या फिर आप लोग ऑटो ड्राइवर हैं? जी, यहाँ पे और भी लोग होंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कोरोना काल में बहुत सारे ऑटो ड्राइवरों को उनकी रोजी रोटी को भी लेकर दिक्कत हो गई, और उसके साथ सरकार का जिस तरीके से आदेश आया है ऑड इवन तरीके से ऑटो चलाने का, तो क्या कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत हो गई। नीतीश जी के पास तो कोई दिमाग नहीं है। अगर आवाज़ उठाइएगा, हम उठाना आवाज़, नीतीश जी पास दिमाग नहीं है। वो लाते उधार कहूँ से लाते हैं, जनता को परोसते भैया। उनके पास दिमाग नहीं है। एक काम यकीन है, एक दिन बीच करके ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दिमाग ये दिल्ली का सिस्टम है, ऑड इवन जो सिस्टम है पहले दिल्ली सरकार अपनाती थी, अब बिहार सरकार। वो तो प्रदूषण के लिए कहते ये यहाँ क्या है, 5 दिन से हल्ला कर रहे पेपर में, पटना को तरोताजा हवा सुंदर हो गया है, गंगा का पानी स्वच्छ हो गया। इस आधार पर कई कि लाओ साले के गाड़ी को बंद करवा दो और मजा मारो। इनका काम नहीं। यानी जो चालकों की जो हाल है अभी कह लीजिए तो दम दयनीय स्थिति पे। बहुत बुरी हाल है भैया, बहुत बुरी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जिस तरीके से सरकार का ये नियम आया है, क्या कुछ कहेंगे सरकार, नीतीश सरकार? सरकार क्या कहेंगे? सरकार के पास कहने जनता के लिए कुछ नहीं है, उनको देने लिए कुछ है ही नहीं है। जिनका कमाई के जरिया तो सब उनको खड़ा खत्म कीजिए। इनके पास कुछ नहीं है। जो फंड का पैसा आवेगा वही अपना सरकारी खजाना में जितना भी कर्मचारी उनमें भर देगा। हमको ये बच्चे लेकिन आवाज़ पहुँचाइएगा, नहीं पहुँचाइएगा तब एकदम आवाज पहुंचेगी आपकी। कि भैया बड़े समय लोग आवाज़ काट देते हैं। अच्छा बात उनका, अगर नीतीश जी की तरफ से आए होंगे तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगा, अगर विपक्ष में आए होंगे तो मेरी आवाज़ जुड़ जाएगी। मीडिया की ये आप मीडिया वाली हैं। हाँ, वो मीडिया। भारत पर चौथा स्तंभ है संविधान का हमारे यहाँ। इसीलिए मीडिया पर जनता भरोसा करता है कि आप सही से खबर पहुँचाइएगा। हमका आभारी है भैया, आप अच्छा खबर पहुँचाइए। तो आपने सुना जिस तरीके से ये तमाम जो ऑटो ड्राइवर्स है जिनकी जो समस्या है इस लॉकडाउन के कारण सामने आई है, इसमें आप देख सकते थे कि जिस तरीके से सारे ये मजदूरों ने और जितने भी ऑटो ड्राइवर्स थे उनकी क्या समस्या आई, और उस तरह लगभग तमाम ये सारे ऑटो ड्राइवर्स बिहार सरकार के इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति थी उनमें उनको बिहार सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई। ऐसे में ये एक बड़ी समस्या सामने बनकर उभरी है। बेरोजगारी स्तर भी अभी काफ़ी ऊपर जाने वाला है। जिस तरीके से कई युवाओं की जो है नौकरी की बात कर ली जाए तो उनकी नौकरी गई है इस लॉकडाउन में, तो सरकार को इस पर काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।